हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल। डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स इन लाइफ अगेन एंड इंटीग्रेट सक्सेसेस इन लाइफ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स इन लाइफ अगेन एंड इंटीग्रेट सक्सेसेस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इस लाइन का मतलब क्या है? तो ये बहुत ही सुंदर फ्रेज है। इस फ्रेज का कहने का मतलब ये है कि लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स इन लाइफ अगेन एंड अगेन, उस वक्त तक प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना है, तोड़ना है। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ देना, अगेन एंड अगेन तोड़ते जाना, उस वक्त तक तोड़ना है कि जब तक प्रॉब्लम्स जीरो नहीं हो जाए। एंड इंटीग्रेट सक्सेसेस इन लाइफ, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ देना, समेशंस करना, एरिया सम जैसे पढ़ेंगे आगे जाकर, तो इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट द सक्सेस इन लाइफ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी तक, मतलब वहाँ से जहाँ तक से मेरा कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ तक कि जिसको कोई डिफाइन नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसी सुंदर फ्रेज के साथ स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। अब डिफरेंशिएशन क्या है, इसका बारे में बहुत सारा यूजेज जो कि बहुत सारा यूजेज फिजिक्स में होने वाला है, और उसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स जो कि आगे पढ़ेंगे उसमें भी यूजेज होने वाला है, या मैथ में भी होगा। मैथ का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए डिफरेंशिएशन और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। डिफरेंशिएशंस का एओडी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशंस पर। इसके पहले का जो वीडियो है वेक्टर, जो कि हम लोग वेब्स क्लासेस सर्च मारना है उस पर इजीली मिल जाएगा। तो लेट्स एंजॉय डिफरेंशिएशंस। तो डिफरेंशिएशंस को जनरली जो हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग रेट मेजरमेंट बोलते हैं। डिफरेंशिएशंस को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, रेट मेजरमेंट में इसको यूज किया जाता है। जो भी हम लोग का रेट मेजरमेंट होता है उसमें डिफरेंशिएशन को यूज करना। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ केजी अगर आलू है तो आलू का जो रेट है, ये मार्केट का रेट है, आलू का रेट 20 रुपीज़ पर केजी। यानी कि जो भी केजी और ये जो रुपीज़ है ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर 40 रुपीज़ हम लेके जाते हैं तो 2 किलो आलू मिलेगा, 60 लेके जाते हैं तो 3 केजी मिलेगा, ये रेट है। या अगर हम आलू का क्वांटिटी घटा दें, यानी कि अगर हम ½ केजी कर दें तो रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट इज कॉल्ड कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसका फिजिक्स में कहाँ यूजेज है, अगर फिजिक्स में अगर हम लोग इसका यूजेज देखें तो डिफरेंशिएशन का क्या यूजेज है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। या एक्सेलरेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। यानी कि एक सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। एक सेकंड में बॉडी 5 मीटर चला, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर गया 10 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। तो इस सब का जो है फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है। अब ये सब है क्या, मतलब स्लोप, एक्चुअल में स्लोप बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम एक कोई ग्राफ ले लें, नॉर्मल सा ग्राफ ले लें कि मेरे पास x डैश y डैश, यहाँ से एक लाइन अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग जानना है तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम बात करें कि स्लोप क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम लोग स्लोप का अगर बात करें तो हम लोग जनरली इसको क्या लेंगे, एम इक्वल टू, जिसको क्या एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये मतलब कि ये थीटा क्या है, थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो ये है स्लोप, इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप, ये स्लोप है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हर जगह का, हर पॉइंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर भी देखा जाए तो यह एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, स्लोप में कोई बदलाव नहीं होने वाला। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक गया तो स्लोप का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, हर केस में स्लोप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब भी हम लोग एक कोई कर्व लेते हैं और एक कर्व का स्लोप का बात करते हैं जो कि y = fx,
ये क्या है, फंक्शन है। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। जैसे कि इस तरह का कैसे फंक्शन हो सकता है, जैसे कि आ जाए y इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। तो मतलब x का वैल्यू बदलने पर y का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे x का वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो 1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू अगर 2 ले ले तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 4। यानी कि y का जितना भी वैल्यू है वो x पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x स्क्वायर है यहाँ पर है। तो यहाँ या कोई भी जैसे y इक्वल टू log x या y इक्वल टू साइन x, ये सब क्या है, एक दूसरे का फंक्शन है। तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं। अब इस फंक्शंस में अगर हम लोग जाएंगे, यानी कि अलग अलग पॉइंट का अगर हम लोग स्लोप लेंगे तो यहाँ का एंगल अलग होगा, यहाँ का एंगल अलग होगा, यानी यहाँ θ1 θ2, यहाँ का एंगल अलग होगा θ3, यानी हर केस में एंगल क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, हर केस में अलग अलग। यानी कि θ3 ज़्यादा है, θ2 θ1। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका AOD भी है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव भी है। यानी कि इस तरह का फंक्शंस का कैसे हम लोग निकालेंगे स्लोप, उसको ही जानने के लिए बनाया गया डिफरेंशिएशंस। अब जो भी ब्रिज बनाया जाए, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ब्रिज बनाया जाएगा तो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या अदर स्टेट कर्व में कोई है, तो उस केस में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होने वाला है। तो ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। हाँ, तो क्या होता है अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका यूजेज कैसे होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम एक नॉर्मल सा ग्राफ बना लेते हैं, वही फिर से y डैश x डैश। तो हम एक ये फंक्शन ले लिए y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स भी फंक्शंस, ये कर्व ले लेते हैं, यही फंक्शंस कर्व दोनों बात से में। तो अगर कोई भी ले लिए क्या है, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स भी फंक्शंस, तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हम ले लिए। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो एक लाइन जब खींचेंगे तो बहुत ही छोटा इंस्टेंट के लिए, बहुत ही छोटा इंस्टेंट, यानी कि वेरी स्मॉल अप्रोचेज, वेरी अप्रोच। इंस्टेंट क्या होता है, अगर बोला जाए इंस्टेंट, जैसे कि डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा x टेंस मतलब x, ये दोनों अलग अलग है। डेल्टा x का वैल्यू जीरो और टेंस टू का वैल्यू जीरो। टेंस टू का मतलब कि ये लगभग जीरो के बराबर है, 0.0000001। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, जीरो, और ये एग्जैक्ट जीरो है। तो टेंस टू अप्रोचेज, यानी कि ये एक बहुत ही स्मॉल चेंजेज अगर हम लोग करते हैं वैल्यू में, बहुत ही स्मॉल चेंजेज अगर करते हैं, ये पॉइंट P था, ये क्या था, Q था। तो यहाँ पर अगर स्मॉल चेंजेज अगर किया जाए तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये P है, Q है, M है। चलिए हम इसका एक काम करते हैं कि इस ट्रायंगल को हम निकाल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये P है, ये Q है, और ये क्या है, M है। ये एंगल क्या है, थीटा। तो पहले अगर क्या था, पहले हम क्या माने थे, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या माने थे, P को क्या माने थे, x, एफ एक्स। ओके, यही माने थे, या x, y, बात दोनों सेम ही है, x, y, क्योंकि एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स को ही तो फंक्शंस बोलते हैं, तो जो बोलना है बोल सकते हैं। अब इसमें अगर थोड़ा भी चेंजेस करते हैं, जैसे x में थोड़ा भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डेल्टा x का चेंजेस करते हैं, डेल्टा x का बदलाव लाते हैं, यानी कि x में अगर डेल्टा x बढ़ा देते हैं, तो जब डेल्टा x बढ़ाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अब x प्लस डेल्टा x, और ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x, यानी ये हो जाएगा। ओके, यानी कि अब नया जो फंक्शंस मिलेगा वो मिलेगा y प्लस y में कितना बदलाव आएगा, अब इसके चलते y भी गया, जब डेल्टा x बढ़ेगा तो इसमें कितना हो जाएगा, डेल्टा y चेंजेस, यानी कि नीचे वाला को हम लोग अगर डेल्टा x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा y।
यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई का वैल्यू भी चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वेशन 2। अगर हम 2 - 1 कर दें, 2 - 1 कर दें तो क्या होगा, 2 - 1 करने पर वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा डेल्टा वाई। 2 - 1 करेंगे ये वाला वाई कैंसिल, और इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इस दोनों में तरफ ही जैसे डेल्टा वाई, इधर भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और इधर भी डेल्टा एक्स से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, अपने मन से डिवाइड कर दिया। और साथ ही साथ हम लोग क्या ले लेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट क्या है, लिमिट मतलब बहुत ही छोटा लिमिटेशंस हम ले लेते हैं कि ये जो चेंजेस कराएं, लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये भी क्या है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब बहुत ही कम चेंजेस, यानी कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मतलब उतना चेंज किया कि लगभग ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 के बराबर है, जिसके वजह से स्ट्रेट लाइन मिला। क्योंकि अगर बहुत बड़ा चेंजेस, अब यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे, इस पॉइंट पर स्ट्रेट नहीं मिलेगा, बहुत ही छोटा चेंजेस होने की वजह से स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। अब ये है क्या, अब इसी चीज़ को डिफ्रेंसिएशंस बुलाता है। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं dy/dx, इसी को डिफ्रेंसिएशंस बोलते हैं। यानी कि डिफ्रेंसिएशंस क्या है, डिफ्रेंसिएशंस यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि dy/dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये होता है ओरिजिनल फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला तो यही है, ओरिजिनल फार्मूला यही है। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को बहुजन बोलता है डिफरेंशिएशंस ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये वैल्यू क्या है, dy/dx को क्या बोला गया, डिफरेंशिएशंस ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, यानी कि y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, चेंजेस कैसे हो रहा है। या इसको देखिए एक और बहुत ही आसान है कि अगर यहाँ पर हम tan थीटा बोले, यहीं पर tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। या बहुत ही छोटा टाइम के लिए ये वैल्यू को हम लोग इसी में लिमिट लगा दिया जाता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, बहुत ही छोटा टाइम के लिए, यानी बहुत छोटा चेंजेस के लिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं dy/dx। मिल गया स्लोप, बहुत ही छोटा चेंजेस के लिए स्लोप मिल गया, dy क्या हो गया dx, ये हो गया डिफरेंशिएशन। हाँ, बात एक बहुत ही अच्छा सा ध्यान देना है, ये रेट किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर यहाँ भी बदल दिया जाए, यानी dA/dt कर दिया जाए, तब क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि यहाँ पर a और t क्या है, दोनों वेरिएबल फंक्शंस है। दिमाग में रखना है कि यहाँ पर जो y और x क्या है, ये दोनों कैसा टर्म है, तो ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स है। इसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, यानी वेरिएबल्स यानी जो चेंज हो रहा है, यानी कि x को चेंज कराएंगे तो y चेंज हो रहा है, x का वैल्यू अलग अलग लेंगे तो y का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। यहाँ पर वेरिएबल कौन हो जाएगा, एरिया और टाइम। उसी तरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे dy/d थीटा हो सकता है, यानी कि यहाँ पर y और थीटा क्या है, वेरिएबल है, यानी कि y का जो रेट है रेट ऑफ
चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, अब की बार क्या हो रहा है, थीटा, मतलब थीटा बदलने की वजह से वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसको हमको बहुत इजीली समझना है, बहुत ही आसानी से, कि कोई भी चीज़ को हमको डिफ्रेंशिएशंस को समझना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जिससे हम लोग याद रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो बात है हम यहीं पर लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएशंस को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कोई भी, जैसे पहला चीज़ कि dy बाई डी एक्स लिख दिया जाए, या f डैश लिख दिया जाए, या y1 लिख दिया जाए, या y डैश लिख दिया जाए, या y डैश लिख दिया जाए, या इसको क्या लिख दिया जाए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो डिफ्रेंशिएशंस को अलग अलग तरीक़ा से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डिफ्रेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोला जाता है, तो इसको नोट कर लेना है। बेसिक ये फार्मूला कैसे आया याद रखना है, बहुत अच्छा है। नहीं याद रखना है तो भी कोई बात नहीं है, अगर फार्मूला याद रखते हैं ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूला हम बताएंगे जो कि फिजिक्स में यूज होगा, तो ओके, तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक है, इसका कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूला लेंगे जो कि फार्मूला के बेस पर क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन हम लोग समझ गया कि कैसे हम लोग रेट को मेजरमेंट करने में इसको यूज करते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, तो क्या होता है n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशंस जैसे कि इस तरह का कैसा किस तरह का रहेगा, जैसे एग्जांपल हम ले लें, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ मेरे पास आ जाए x का पावर 5, तो हम क्या करेंगे, पावर को ले जाकर इंटू करेंगे, यानी 5 x का पावर 5 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 5 x का पावर क्या हो जाएगा 4। या मेरे पास आ जाए कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बना सकते हैं, इसको उठा के ऊपर लेकर पहले चले जाएंगे, x का पावर क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो x का पावर -3 क्या हो जाएगा, पावर को इंटू कर देना है, यानी -3 x का पावर -3 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा -3 x का पावर कितना -4, यानी -3 बाई x का पावर 4। कुछ भी आ जाए डिफ्रेंशिएशंस ऑफ, अगर आ जाए डिफ्रेंशिएशंस ऑफ x का पावर 6, तो क्या कर देना है, बहुत ही सिंपल, पावर को इंटू कर देना है, और पावर में 1 घटा देना, यानी पावर को इंटू कर देना है 6 और x का पावर 6 माइनस 1, यानी कि 6 x का पावर 5, यानी कुछ भी आ जाए। अब तो समझ में बात आ गया। अब बोल दे x स्क्वायर का बताइए, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर के इंटू, यानी कि 2x, और पावर में से घटा देना 2 माइनस 1। दूसरा फार्मूला अगर देखा जाए, अगर डिफ्रेंशिएशंस ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। या डिफ्रेंशिएशंस ऑफ आ जाए, अगला आ जाए कि डिफ्रेंशिएशंस ऑफ ax का पावर n, यानी कि यहाँ पर a को क्या ले लेना है बाहर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर n, यानी a, अब इसको नॉर्मल जो है an x का पावर n माइनस 1। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है कि वेयर a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a का वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट। जैसे कि एग्जांपल इस पर भी देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस आ जाए कि 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशंस क्या होगा, तो क्या कर देंगे, 2 बाहर और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशंस। तो जैसे ही x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन लेंगे क्या हो जाएगा 2, और इसका नॉर्मली क्या करना है x का पावर n, तो पावर को इंटू में पावर में से 1 घटा देने का, 2 दूनी 4x, 2 2 या 4x। या कुछ भी आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरे पास अब फंक्शंस हम लिख देते हैं, चलिए ठीक है, कि y इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन से आ जाए 5x का पावर 6, तो हम क्या कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कर देंगे, y इक्वल टू
पहले, या dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। हाँ, ध्यान में रखना है, एक लाइन और भी जो है हमेशा लिखना पड़ेगा, क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यही टी बोल देते तो जीरो हो जाता है, क्योंकि y और x क्या है, वेरिएबल है। तो y और x के टर्म में देख रहे हैं, तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम नॉर्मली ले लेंगे, नॉर्मल 5x का पावर 6, 5 क्या है कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का पावर 6, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर पावर को इंटू कर देना है, x का पावर n, पावर को इंटू कर देना है, और पावर में से एक घटा देना है, 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, और x का पावर 5, ठीक है, नॉर्मल चीज़। जैसे कि अगर आ जाए अगला फार्मूला नंबर 4, जैसे डिफ्रेंशिएशंस ऑफ आ जाए a, तो a का क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि वेयर a इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0। जैसे कि मेरे पास डिफ्रेंशिएशंस ऑफ 5 बोल दिया जाए 0, 5 कहाँ से चेंज होगा, 5 में क्या चेंज करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू है। या डिफ्रेंशिएशंस ऑफ अगर आ जाए, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ आ जाए कि यहाँ पर बोल दे कि -10x -10, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि y इक्वल टू साइन थीटा दे दिया, और डिफ्रेंशिएशंस ऑफ साइन थीटा का बोल दे, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर x के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, x है ही नहीं, ये तो थीटा है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कुछ भी यहाँ पर हो जाए, अब जैसे y इक्वल टू हो जाए √t², अगर इसका डिफ्रेंशिएशंस बोल दिया जाए, डिफ्रेंशिएशंस बताइए x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, नोट कर लेना। ओके, तो आगे अगर हम देखते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चंस आ जाए, y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2। हम रूल भी सिखाते जाएंगे, यहीं पर पहला रूल सिखा देंगे, रूल नंबर 1, इम्पोर्टेंट रूल नंबर 1। ये क्या है कि y इक्वल टू अगर मेरे पास u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट इस तरह का कोई फंक्शन हो, तो हमको जब डिफ्रेंशिएशंस करना होता है dy बाई डी एक्स, तो अलग अलग लेना पड़ता है, u का डिफ्रेंशिएशन अलग, प्लस माइनस v का डिफ्रेंशिएशन अलग, और प्लस माइनस w का डिफ्रेंशिएशन अलग। जैसा क्वेश्चन है ये रूल्स नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1। जैसे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रूल के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या कर देना है, dy बाई डी एक्स, सबको अलग अलग, u v w, तो u को अलग लिख लेंगे, ये u हो गया, तो u को अलग, तो हम क्या करते हैं u को अलग डब्बा में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 2x³ माइनस साइन तो माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशंस ऑफ 3x², फिर प्लस है तो प्लस, फिर डिफ्रेंशिएशंस ऑफ 5x, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2, ठीक है, ओके। अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं, क्या तरीका था, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ x³ dx, फिर यहाँ से 3 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ से 5 को बाहर निकाल देंगे, x बाई x प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2,
और ये वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये वैल्यू को अगर हम लेना होगा तो फार्मूला अभी हम सिखाए थे कि डिफ्रेंशिएशंस ऑफ x का पावर n में n x का पावर n माइनस 1, यानी कि पावर को इंटू करना है और पावर में से एक घटाना है, यानी पावर को इंटू करेंगे 3x 3 माइनस 1 3, इसमें भी पावर को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 माइनस 1। फिर यहाँ पर तो नॉर्मली dx वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx सेम है, खत्म। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशंस, मतलब यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए dx यानी कि वैल्यू खत्म। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 x, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को बनाना है। हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारा लेंगे, ये बेसिक चीज़ है, तो ये चीज़ इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, तो फार्मूला नंबर हम 5 लेंगे। फार्मूला नंबर 5 क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशंस ऑफ log x का पूछ दे तो होता है 1/x। फार्मूला नंबर 6 डिफरेंशिएशंस ऑफ e का पावर x का पूछ दे तो e का पावर x। फिर इसके बाद 7 नंबर डिफरेंशिएशंस ऑफ साइन x का पूछ दे तो इसको हम लेते हैं cos x। अगर डिफरेंशिएशंस ऑफ cos x का पूछ दे तो इसको हम लोग लेते हैं माइनस साइन x, cos का माइनस साइन x। उसी तरह डिफरेंशिएशंस ऑफ अगर tan x का पूछ दे तो इसको हम लेते हैं sec स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशंस ऑफ cot x का पूछे तो इसको हम लेते हैं माइनस cosec स्क्वायर x। हाँ, डिफरेंशिएशंस ऑफ अगर sec x का बोले तो इसको हम बोलते हैं sec x इंटू tan x। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना है, sec x का sec x इंटू tan x। एंड डिफरेंशिएशंस ऑफ अगर cosec x आ रहा है तो इसका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, यानी कि इससे दिमाग लगाना। तो ये कुछ एक और भी होता है, एक और भी लिख देते हैं। डिफरेंशिएशंस ऑफ a का पावर x का होता है a का पावर x log a। फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन सब फार्मूला पढ़ने का हम लोग सिलेबस में नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में यूजेज होगा वो सब लिख दिया गया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सब हम लोग का नहीं, वो सब बाद में पढ़ना है मैथ के लिए। तो ठीक है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन से बहुत सारा हम लोग ले सकते हैं, क्वेश्चंस का अलग अलग, जिसमें रूल्स 1 लिए थे। रूल्स 1 पर ही फिर से क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6 साइन x प्लस 2 log x प्लस 3 cos x। अब ऐसा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर मिलाना है। उससे क्या हो जाएगा कि बहुत ही अच्छा मजा आएगा, एंजॉय करोगे। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा 5 बाहर, या डायरेक्ट हम क्या बताए थे, रूल्स क्या बताए थे, u को लेना है, यानी कि 5x स्क्वायर dx। फिर इसको भी है ये 6 साइन x बाई क्या हो जाएगा dx। फिर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशंस ऑफ किसका 2 log x प्लस डिफरेंशिएशंस ऑफ किसका 3 cos x। तो क्या करना है, 5 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ले लेना है, 5 कांस्टेंट वैल्यू बाहर। तो जब बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशंस ऑफ किसका x स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x dx। 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका log x का,
log x का बेस में ई है, घबराने का नहीं। और यहाँ पर नहीं दिया है तो ई है बेस में। उसके बाद 3 डिफ्रेंशिएशंस ऑफ क्या हो जाएगा cos x बाई dx। अब क्या हो जाएगा फार्मूला फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर x का पावर n हो तो फार्मूला में क्या होता है n को इंटू कर देना, यानी कि 2 और पावर में से 1 घटा देने का, ठीक है। -6 साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन x का होता है, साइन x का क्या होता है cos x, तो cos x यहाँ पर लिख देना, प्लस 2 log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x। 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का माइनस साइन x। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 5 2 जा 10, x का पावर कितना हो जाएगा 1, या नहीं लिखना है तो भी चलेगा। ये 6 cos x प्लस 2/x और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 साइन x। तो ये इस पर और भी क्वेश्चंस लेंगे। अभी रूल्स नंबर 2 ही बता देते हैं। रूल्स नंबर 2 क्या है, ओके, इसको नोट कर लेना। तो रूल्स नंबर 2 पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि रूल नंबर 2 मतलब y इक्वल टू यू इंटू भी। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, दोनों का दोनों फंक्शन ही है। फंक्शन का मतलब कि वेरिएबल्स ही हैं। अगर दोनों का दोनों वेरिएबल्स होगा तब, जैसे एग्जाम्पल के लिए किस तरह का हो सकता है, इस तरह का कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स भी वेरिएबल, y साइन एक्स भी वेरिएबल, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये दोनों का दोनों वेरिएबल। y इक्वल टू 5 साइन एक्स, तो ये नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, वो नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। वेरिएबल देख लेना है, मेरे पास जो भी आया, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 1, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। जहाँ पर दो वेरिएबल हो, यानी कि जहाँ पर दोनों वेरिएबल इंटू यू इंटू भी पर, तो रूल्स क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलेगा, जब इस तरह का रहेगा तो जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो u को छोड़ देंगे और v का डिफ्रेंशिएशंस, और फिर v को छोड़ देंगे u का डिफ्रेंशिएशंस। u को छोड़ना है v का डिफ्रेंशिएशन, v को छोड़ना है u का डिफ्रेंशिएशन। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन सी लिए थे, क्वेश्चन पहले ही लिए थे, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, मेरे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसको u मान लिए और इसको क्या मान लिए v, इसको u मान लिए, इसको v। तो क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई dx, क्या करेंगे, तरीका क्या है, u को छोड़ देना है, u को छोड़ देना है। तो u को छोड़ दिए, यानी x को छोड़ दिए, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ किसका, साइन x, प्लस v कौन है, ये साइन x, तो साइन x को छोड़ देना है, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ x। तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा x, मतलब छोड़ना मतलब इसको कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन इसको नहीं करना है, इसको छोड़ देना है इंटू में, नॉर्मली ये इंटू में है तो इसको नॉर्मली छोड़ देना है, ये इंटू में है, इसको छोड़ देना है, x छोड़ दिए। अब किसका फार्मूला लिखना है, साइन x का, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो अभी फार्मूला लिखवाया था बहुत सारा, उसको कॉपी पर नोट किए रहना है, देखना है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, फिर उसके बाद ये साइन x और dx क्या हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा x cos x sin x, हो गया। कुछ भी आ जाए, मेरे पास कुछ भी आ जाए, जैसे y इक्वल टू आ जाए, यही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 1, अगर यही है जाए तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, इसको मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे v। तो तरीका क्या है, u को छोड़ देना है और डिफ्रेंशिएशंस किसका करना है, v का, फिर प्लस v को छोड़ देना है और डिफ्रेंशिएशंस किसका करना है, तो आपके पास डिफ्रेंशिएशंस किसका करना है, u का, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। छोड़ देते हैं, छोड़ दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें भी रूल है, ये u है और ये क्या है v है, u और v दोनों है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशंस ऑफ एक्स क्यूब
माइनस डिफ्रेंशिएशंस ऑफ 1 dx, फिर प्लस ये एक्स क्यूब माइनस क्या है 1, हाँ इसमें भी 2 ठो है तो 2 ठो है, तो डिफ्रेंशिएशंस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशंस ऑफ कितना 2 dx। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब, फार्मूला अभी फिर से खाए थे फार्मूला को, इसको तो कम से कम याद रख लेना, एक्स का पावर n हो तो क्या होता है n x माइनस 1, तो पावर क्या है 3, पावर को गुना करना है 3x का पावर 3 माइनस 1, माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 1, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा पावर को इंटू कर देना है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x डायरेक्ट लिख दें, पावर को इंटू पावर में से एक घटा देना, और ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2x। तो ऐसे बनने के लिए बन गया। अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना होता है डिफरेंशिएशंस में, सबसे बड़ा ज़रूरी होता है सिंप्लीफाई करना। अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लेना है, नहीं तो आंसर सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, तो इसको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन इस पर भी है, इसको भी घर पर ट्राई करना है, और भी क्वेश्चन हम देने के लिए दे देते हैं कि उसको ट्राई करना है। ट्राई करने से क्या होगा ना कि बार बार ट्राई करने से फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला ईजिली याद हो जाएगा, जैसे 2x इंटू ई का पावर x, तो इसको लिख लेना है फार्मूला, ठीक है। ठीक है, तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में, हाँ दोनों क्या है वेरिएबल होगा, दोनों का दोनों वेरिएबल, यानी किस तरह का एग्जांपल होगा, एग्जांपल होगा y इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स, या y इक्वल टू ई का पावर लॉग एक्स, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा और tan x बाई एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू 2 का पावर x बाई साइन एक्स, या y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यानी कि ये सब जितना भी फंक्शंस है ये सब का सब कैसा है u बाई वी के फॉर्म में। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा इसको 5 बाई एक्स स्क्वायर, सर ये भी u भी नहीं, गलत है, चलो यही दिक्कत होता है सबसे बड़ा कि ये u है v है, नहीं, यहाँ पर ये दोनों का दोनों कैसा है तो वेरिएबल्स है, यानी कि x के टर्म में, फंक्शन के टर्म में, ये क्या है क्या नहीं, ये तो नॉर्मली बन जाएगा 5 x का पावर कितना हो जाएगा -2, इसको तो नॉर्मल फार्मूला से बनाना है जो कि हम लोग जानते हैं, x का पावर -2, 5 का कॉन्स्टेंट निकाल कर नॉर्मली, तो ये u बाई वी का फॉर्म में नहीं है, समझ में बात आ गया। तो आगे देखते हैं कि अगर इस तरह का है तो हमको बनाना कैसे है। तो रूल्स के अनुसार इसमें dy बाई dx, v को छोड़ देना है, u का डिफ्रेंशिएशंस माइनस u को छोड़ देना है, और v का डिफ्रेंशिएशंस बाई नीचे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। तरीका क्या है कि v को छोड़ देना है u का डिफ्रेंशिएशंस, और u को छोड़ देना है फिर v का डिफ्रेंशिएशन अगला टर्म में, जैसे u v मतलब पहला दूसरा भी हम बोल सकते हैं। ऐसा हमको ये क्वेश्चंस बनाना है, नॉर्मली क्वेश्चंस को पॉज करना है, बार बार बोल रहे हैं कि पहले पॉज करना है, अपने से सॉल्व करना है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो हमको कैसे बनाना है इस तरह का क्वेश्चंस को, तब एक को u माने एक को v माने। तो रूल्स क्या बोलता है डिफ्रेंशिएशंस ऑफ y, तो क्या करना है v को छोड़ देना है, v कौन सा हो गया नीचे वाला को हम क्या बोलेंगे v, तो ये छोड़ दिए साइन एक्स डिफ्रेंशिएशंस ऑफ किसका x का माइनस क्या हो जाएगा, फिर x को छोड़ देंगे, x क्या हो जाएगा u को छोड़ देना है, तो u को छोड़ दी x u, फिर डिफ्रेंशिएशंस ऑफ किसका साइन x का, ठीक है, बाई साइन x का स्क्वायर।
बहुत सारा बच्चा लोग गलती करता है, तो छोड़ना मतलब छोड़ देना है, यानी कि उसको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना। वो तो चलो उसको भी डिफ्रेंसिएशन करता है, नहीं। अब हम छोड़ दिए तो छोड़ दिए, जैसे एक साइन एक्स छोड़ दिए तो छोड़ दिए, साइन एक्स को छोड़ दिए मतलब ये छूट गया, काम खत्म। इसको नॉर्मली इनटू में छोड़ देंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर x छोड़ देंगे, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मतलब ये छोड़ दिए x, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि नॉर्मली आंसर आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। बाद में जिसको सिंप्लीफाई करना हो सिंप्लीफाई कर सकता है, आगे देख सकता है अलग अलग सिंप्लीफाई करके। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। आगे और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन उठा लेना है अपने से। y इक्वल टू ये ही ले लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू या हम वो घर से करना है, एक हम अलग ले लेते हैं, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का पावर x, ये भी ले लेता, थोड़ा अलग ले लेता। ये क्या हो जाएगा u और नीचे क्या हो जाएगा v, ऊपर क्या हो जाएगा u, नीचे क्या हो जाएगा v। तो कैसे हमको बनाना है, बनाना कैसे है, तो इसको बनाने के लिए वही तरीका क्या, डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना है, भी को छोड़ देना है, भी कौन सा हो गया नीचे वाला, तो 2 का पावर x को छोड़ दिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका किए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस u को छोड़ देना है, u कौन है ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका 2 का पावर x, और नीचे भी स्क्वायर, भी कौन है 2 का पावर x का स्क्वायर। फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आगे कैसे बनाएंगे, 2 का पावर x छोड़ देना मतलब कि छोड़ देना है, बार बार बोल रहे हैं छोड़ देना मतलब छोड़ देना, इनटू में मतलब ऊपर नहीं छोड़ देना, नीचे ला के लिखना है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसको नहीं करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी 2 है, u प्लस बी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x बाई नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर x का स्क्वायर। अब फार्मूला हम सिखाए थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a का पावर x क्या होता है, a का पावर x log a। a यहाँ पर क्या था, a हम बार बार बोलते हैं कि कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, ये हम बताए थे, ठीक है। तो अब इसी बेस पर हमको इस क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्या करेंगे, ये नॉर्मली जब हम इसको क्या करेंगे कि 2 का पावर x को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अभी तो याद हो गया होगा, पावर के इंटू पावर में से घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 2x। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x का पावर a का पावर x log a, यानी कि 2 का पावर x का मतलब 2 का पावर x log क्या 2 log 2, a का पावर x a का पावर x a का पावर x a log a, तो 2 है, ठीक है 2 है, बाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी हम नॉर्मली हम लोग अगर जानते हैं थोड़ा सा ही फार्मूला, तो x का पावर m का पावर n क्या होता है, x का पावर m इंटू n, थोड़ा सा भी अगर मैथ का नॉलेज रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 2x m इंटू n। ओके, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर x हो जाएगा, ठीक है। हम चाहेंगे तो यहाँ से 2 का पावर x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 का पावर x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2x, ये कितना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग 2e बाई नीचे कितना हो जाएगा 2x का पावर 2x, ठीक है। इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना है तो नहीं भी काट सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, कोई काटने के लिए काट सकता है कि सर स्क्वायर है तो 2 ठो काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर स्क्वायर लिए थे, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर मतलब 1 ठो काट सकता है, काटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो भी सही है। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस
इसको भी ब्रैकेट को निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। सिंप्लीफाई बहुत मायने रखता है, रखना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज गुड, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 log 2e और नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर x, क्योंकि 2 ठो था, स्क्वायर का मतलब 2, एक ठो काट दे, आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस करना है, और भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चंस और बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन सर ये कैसे बनेगा, बना देंगे। इसको तो हम tan x भी कर सकते हैं, u इंटू भी पर ही बना सकते हैं। इसको कोई बच्चा ऐसे सर log x sin x बाई cos को क्या कर देगा tan x, और दिमाग लगा देगा u इंटू भी पर है, बना देगा, इजीली बना देगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट कर लेना। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है जिसको कि हम लोग चैन रूल बोलते हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चैन रूल क्या होता है, जैसे कि अगर बात बोला जाए, इसको हम लोग चैन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये चैन रूल और फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे कि कभी ऐसा हो सकता है, कि कोई क्वेश्चन दे दे y इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, यानी कि एक और एक दो फंक्शन है इसमें, या y इक्वल टू साइन 2x, तो एक और एक कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है, या y इक्वल टू ऐसा हो जाए कि साइन 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना फंक्शन हो जाएगा, 3 फंक्शन हो जाएगा, 1 2 और 1 3। तो जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शंस का कंसेप्ट को अगर हम लोग करेंगे तो इसका जो तरीका होता है कि जब भी डिफरेंशिएशंस करते हैं तो इसका तरीका होता है पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा, अगर 3 फंक्शन होगा तो तीसरा, और तीसरा बाई dx, यानी कि जितना फंक्शंस होगा, अगर 2 ठो होगा तो पहला बाई दूसरा, फिर दूसरा बाई dx, डायरेक्ट दूसरा बाई dx, इसको हम बोलते हैं चैन रूल। ये भी है क्या, जैसे कि हमको एक क्वेश्चन बनाना था, तो एक क्वेश्चन बनाना था तो हमको क्या कर देंगे dy बाई dx। हम ये क्या करें, पूरा को पहला को, इसको हम पहला मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर साइन x बाई क्या हो जाएगा dx नहीं, पहला बाई दूसरा, तो पहला बाई दूसरा यानी पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया साइन x हो गया, और फिर साइन x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ किसका dx। तो तरीका क्या था, फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े थे, अभी हम पढ़े थे फॉर्मूला कि e का पावर x हो, तो e का पावर x का पावर मतलब e का पावर x होता है, यहाँ x था, यहाँ x था और यहाँ भी x, यहाँ पर sin x, तो ये क्या हो जाएगा e का पावर sin x। और नॉर्मली sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, यानी कि cos x e का पावर क्या हो जाएगा sin x। नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही ईजी है। अगर यह 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, पहला बाई, अगर इसको यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, ये क्वेश्चन को, तो हमको ये इस तरह का क्वेश्चन से बनाना है, तो पहला बाई दूसरा, ठीक है, फिर इंटू दूसरा बाई पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई तीसरा, इंटू तीसरा बाई क्या चीज, तो dx, तीसरा बाई dx। तो क्या कर देना है, अब ये है क्या, इसको है क्या पहले अच्छा समझना है। जैसे हम पढ़े थे x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1, यानी यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर क्या है साइन x, इसको नॉर्मली हम क्या समझ सकते हैं x, ये भी क्या है x। तो जब ये x है तो x का पावर कितना है 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर के इनटू कर देना, पावर में से 1 घटा देना, तो पावर के इनटू कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मली कितना हो जाएगा, तो 2 साइन 3x प्लस 2, पावर में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ओके, इनटू फिर ये क्या है, नॉर्मली रखना है d का पावर dx, यहाँ पर साइन x,
तो क्या होता है cos x। क्या मतलब यहाँ पर क्या है sin x x x x x x x, यहाँ पर क्या है 3x + 2 3x + 2, तो क्या हो जाएगा sin x का नॉर्मली क्या होता है cos x 3x + 2। और 3x + 2 को हम लोग कैसे बनाना जानते हैं कि 3x को अलग ले लेना क्या है प्लस 2 का अलग ले लेना क्या, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 3x + 2 इंटू cos 3x + 2, और ये कितना हो जाएगा 3 बाहर dx/dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम चाहेंगे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, या नहीं याद है फार्मूला तो नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं +2, और ये क्या हो जाएगा cos 3x + 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 को गुना कर देंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 sin 3x + 2 इंटू cos 3x + 2। तो ये है, इसी को चैन रूल बोलते हैं या इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। इस तरह का और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, एक आध क्वेश्चंस और भी हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ओके, इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी, जैसे कि कुछ भी आ जाए कि y = sin 3x, तो समझ में तो आ ही गया हमको क्या करना है, dy/dx, ये पहला ये दूसरा, तो sin ये क्या 3x/3x, पहला बाई दूसरा, और दूसरा बाई क्या हो जाएगा dx, पहला बाई दूसरा, दूसरा बाई dx। तो sin x का क्या हो जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और ये कितना हो जाएगा 3 × x dx, तो क्या हो जाएगा इसका 3 बाहर कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा 3 इधर हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा cos 3x, dx/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3 cos 3x। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी चैन रूल में आए क्वेश्चंस को हम कैसे ही बना देना है। मेरे पास क्वेश्चंस जितना भी आ जाए, मतलब मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, √x² + 1 आ जाए, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, पहला ये दूसरा, तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या पहला कौन हो जाएगा रूट, दम ऐसे ही दिमाग में दम ऐसे ही बनाएगा। अब को क्या है रूट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x² + 1, और ये कौन हो गया दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन यानी x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, और 1 का कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x/2 √x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, x/√x² + 1, तो ये हो जाएगा। इसी तरह कुछ भी आ जाए, हम बार बार बोल रहे हैं कुछ भी आ जाएगा, सबको हमको चैन रूल पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका यूजेज कहाँ है, अगर देखा जाए तो इसका कुछ यूजेज भी है कि लाइफ में हम लोग डिफ्रेंशिएशंस का बहुत जगह यूजेज करते हैं, और उसमें सबसे पहला यूजेज आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यूजेज जो आता है फिजिक्स में यूज जो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि मेरे पास एक नॉर्मल सा कर्व हम ले लेते हैं, जैसे एक हम कर्व ले लेते हैं, कर्व कुछ भी ऐसे लेने के लिए ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो भी कर्व, ठीक है। ये क्या है y = fx भी फंक्शन, या इसी को कर्व बोल दो, कर्व बोलना है तो कर्व बोल सकते हो कि कर्व ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू जब देखेंगे तो ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, जैसे कि एक ये पॉइंट है, x = a मान सकते हैं, और एक x = क्या मान सकते हैं b मान सकते हैं, और ये x = क्या मान सकते हैं c। 3 अलग अलग पॉइंट। क्लियर बात है कि यहाँ मिनिमम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम और यहाँ पर क्या है मैक्सिमम, बीच में इंटरमीडिएट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो भी हम लोग लेते हैं, तो हम लोग ये तो जनरली हम लोग पढ़े थे, किस लिए, क्योंकि स्लोप ही निकालने के लिए पढ़े थे, tan थीटा। तो tan थीटा का अगर वैल्यू अगर हम लोग देखें, tan थीटा का वैल्यू यानी कि व्हेन
थीटा इजकल टू 0 डिग्री ले लिया जाए, जब थीटा इजकल टू 0 डिग्री लेते हो तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और ये कब होगा, 0 कब होगा, यानी कि जब ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जब इस पर टेंजेंट जो ड्रॉन किए, ये एक लाइन लिए टेंजेंट, जो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉन किए इसको टेंजेंट, तो ये अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो यानी कि पैरेलल हो जाएगा, दोनों अगर पैरेलल हो जाएगा तो दोनों का बीच का एंगल कितना ले लेंगे, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ले लिए और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो नॉर्मली क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 0 0 मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, यानी कहीं पर भी मैक्सिमम हो या मिनिमम पॉइंट हो, किसी पॉइंट के लिए वहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्लोप है, यानी कि जो टेंजेंट है, इसको टेंजेंट जो लाइन टच करके गया, जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि वहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, यानी ये वैल्यू, यानी कि पैरेलल होने का ये कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम और मिनिमम या कोई भी कंडीशंस हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कोई भी कंडीशंस हो, उसके लिए एक तो क्लियर बात है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। हाँ, बार बार बोल रहे हैं, कोई dy बाई डी एक्स भी लिख सकता है, इसका अलग अलग लिखने का तरीका था, तो एफ डैश भी कोई लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, यानी कि वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने पर उसका वैल्यू अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। इससे कहाँ ये क्या मिलेगा, इससे मिलेगा गिव्स पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देगा जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। जैसे हमको पॉइंट दिया A B C दिया, 3 पॉइंट दिया, x का वैल्यू 3 दिया, अब उससे मालूम चलेगा कि हमको किस पॉइंट पर यह वैल्यू मैक्सिमम है कि किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि जो गिवन फंक्शन मेरे पास है, मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि हम क्या करेंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको अगेन, यही है क्या, ये है कि जो एक बार डिफ्रेंशिएशन किए थे उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट। तो अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से एक टेंजेंट मिलेगा। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं, बहुत अच्छा से देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। यहाँ पर क्या है, इसके बाद का जो टेंजेंट है यानी कि ये जो थीटा है, तो ये जो थीटा है लेस देन क्या है, 90। इस पर हम पिछला का वीडियो भी जो गए है, बहुत वीडियो पिछला कवर किया है, बहुत अच्छा से उसको देखना है, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, मतलब एकदम पूरा टेंजेंट के बारे में। यानी कि यहाँ पर tan थीटा जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि स्लोप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाला, यानी कि ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट पर जब हम जाएंगे, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि फॉर मिनिमम के लिए, तो फॉर मिनिमम के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू कितना, एट एक्स इक्वल टू कितना, 2 ए लिए ना, हम ए लिए तो ए ले लेते हैं। ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो ये क्लियर बात है कि मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम पॉइंट पर हम लोग जाते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट पर ये, चलिए हम ले लेते हैं, तो ये जो एंगल है थीटा 90 से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू अगर 90 से ग्रेटर हो तो स्लोप कैसा होता है, स्लोप कैसा होता है, निगेटिव। और स्लोप निगेटिव का मतलब कि वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो बहुत अच्छा से कवर किया, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि फॉर मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी पर चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन क्या होना चाहिए, 0। लेस देन अगर 0 है, लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम। पहला केस,
पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, जो जीरो वैल्यू आएगा उससे ए बी सी पॉइंट मिलेगा। फंक्शंस को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है और चेक करना है कि किस वैल्यू पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमम, अगर लेस देन आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, लेस देन। हाँ, वो क्वेश्चन आ रहा है सर तब यहाँ पर भी तो हमको ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या दिखाई दे रहा है, जीरो, यानी कि ये भी मिनिमम होगा। नहीं, अगर जब ऐसा बात आएगा एक और एक दोनों पॉइंट पर अगर मिनिमम आ रहा है, यानी कि अलग अलग एंगल पर, यहाँ पर भी अलग अलग पर, तब उस दोनों में चेक करेंगे और उस दोनों में चेक करके देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू किस पर है। जिस पर सबसे कम वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड मिनिमम, और जिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे कि अगर लेस देन जीरो आएगा, पहला चीज़ कि एक बार करना है, जीरो करना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और फिर अगर वो वैल्यू को दोबारा चेक करेंगे इस पर कि वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाएगा तो मिनिमम, अगर लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम। चलो हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, तो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पर। तो एक क्वेश्चन छोटा सा, मेरे पास अगर फंक्शंस आ जाए y इक्वल टू 3x² माइनस 27x प्लस 5, ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कब वैल्यू मैक्सिमम होगा और कब वैल्यू मिनिमम होगा, कब वैल्यू मैक्सिमम और कब वैल्यू मिनिमम होगा। तो अगर देखा जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले नॉर्मली लेकर इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन तो अभी तक आ गया होगा एकदम बहुत अच्छा से। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² अलग और माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 27x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5, ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² बाई डी एक्स माइनस 27 बाहर dx बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, ये कितना हो जाएगा 27। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम बोला जाए या मिनिमम बोला जाए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स तो निकाल दिए, dy बाई डी एक्स तो हम वैल्यू निकाल दिए। अब इसका वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 27 इक्वल टू 0, यानी 6x इक्वल टू प्लस 27, 3 से काटेंगे 9 टाइम में और ये 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 9 बाई कितना आया 2। x का वैल्यू कितना आया 9/2, 9/2 इधर x इक्वल टू 9/2, 9/2 आ गया। 9/2 आ गया तब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका कि मिनिमम पॉइंट होगा। तो हम एक इस केस में क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन करेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, जिसको हम लोग d2y बाई क्या बोलते हैं dx², तो कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6x माइनस डिफ्रेंशिएशन किसका 27। बहुत ही हलवा है, आसान है, टेंशन नहीं लेना है, 6x और 27। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बार डिफ्रेंशिएशन f dx माइनस 27 का क्या हो गया 0, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 6, यानी कि d2y बाई डी एक्स² का वैल्यू क्या आया, यानी कि एट x इक्वल टू 9/2 पर ये वैल्यू क्या हुआ, 0 से बड़ा है कि कम है, 0 से सर बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम। बहुत बजा लो सर मैक्सिमम बड़ा, हम क्या बोले अभी स्लोप को देखकर, उसका टेंजेंट को देखकर, टेंजेंट क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब टेंजेंट पॉजिटिव हो रहा है, अभी क्या बताए थे पहला चीज़ कि dy बाई डी एक्स निकालना, फिर d2y बाई
dx² निकालना है। पहले ये 0 करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, और लेस देन अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और फिर यहाँ पर भी अगर देखा जाता है dy/dx निकाल कर 0 और d2y/dx², अगर ये 0 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये 2 चीज़ कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेंजेंट का इसका और भी एप्लीकेशंस होता है बहुत सारा, AOD नॉर्मल एंड टेंजेंट भी हम लोग बोलते हैं, तो हमको वो सब उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो सब मैथ का सिलेबस है। डिफ्रेंशिएशन से एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा करा पाना पॉसिबल नहीं है, वो सब मैथ में पढ़ना है। लेकिन हाँ, फिजिक्स में जितना भी यूजेज होगा उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया है बैठकर। वीडियो लंबा हो गया होगा तो वीडियो को एक बार में अच्छा से डिटेल में देखना है, 2-3 बार देखना है, एकदम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।